एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ये नेक्स्ट एपिसोड है। हमने लास्ट में खत्म किया था कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। ये हमारा लास्ट एपिसोड था एंड आई होप कि तुमने प्रैक्टिस करी है सब चीजों की कि कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल्स क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में ट्रेंड कैसे बनता है, बेस बेस रैली और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड रैली। ये सारे ट्रेंड पैटर्न्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट एक्चुअली में ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। उसके बाद जो मेरा लास्ट एपिसोड था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को फिल्टर कैसे करते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनते हैं, लेकिन सारे के सारे चलने नहीं वाले, तो हमें फिल्टर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फिल्टर लगाने पड़ेंगे। वो फिल्टर, वो सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखो। मेरी प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन की, वो भी देख लो। उसमें सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ। ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब हम टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेंड लाइन बहुत हेल्प करती है हमें ये जानने में कि ट्रेंड क्या बदलने वाला है या नहीं। मतलब अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो क्या वो वापस से पलट के ऊपर जाने वाला है या फिर गिरता ही रहेगा, या फिर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वापस से पलट के नीचे आने वाला है या फिर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। कब जाएगा, कब जाने वाला है, वो हमें ट्रेंड लाइन की मदद से पता चलता है। और ट्रेंड लाइन डिमांड सप्लाई जोन्स के साथ बहुत सही तरीके से काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना भी कि ट्रेंड लाइन और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे काम करते हैं साथ में। तो उसके पहले, अगर तुम्हें डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, तो अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि बेसिक ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं जिसमें मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा कि कैसे ट्रेंड लाइन एक्चुअली में ड्रॉ होने के बाद कैसी दिखती है, कैसी काम करती है। तो तुम लोग को आइडिया रहेगा कि हम क्या सीखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। पहला ये स्क्रीनशॉट है जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे जा रही है। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या करती है, कैंडल स्टिक की बॉडी को या फिर उसकी विक को टच करते हुए ऊपर की ओर या नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं। अगर ऊपर की ओर ड्रॉ हो रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, नीचे की ओर हो रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, अगर ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है। सेम वेज मार्केट जब डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है हमने, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे मार्क करते हैं ये तो उनको पता ही होगा। ट्रेंड लाइन में वो कैसे काम करता है उसको देखने के लिए, जैसे कि मार्केट यहां से चल रहा था, यहां पे वापस एक बार ट्रेंड लाइन के पास आया, तो अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली यहां पर ही एक ये डिमांड जोन बना हुआ है। ये एक डिमांड जोन था, एक बोरिंग कैंडल, फिर उसके बाद दो एक्साइटिंग कैंडल। तुमने यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करा जो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही आया है और वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर तुम्हें कभी ट्रेंड लाइन के साथ डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिलता है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिलता है, तो ये एक और कॉन्फर्मेशन है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को सही होने के लिए। अगर तुमने बाय में एंट्री करी है और तुमने डिमांड जोन में और ट्रेंड लाइन के साथ
एंट्री करी है, सो देयर आर मोर चांसेस कि तुम्हारी ट्रेड सही होगी। सेम वेज जब हम डाउन ट्रेंड लाइन पे देखते हैं, यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो तुम्हें एक सप्लाई जोन मिलेगा, एक ये बोरिंग कैंडल है और ये दो एक्साइटिंग कैंडल तुमने यहाँ पे मार्क करा, जो कि एग्जैक्टली वहीं पर आया है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे गया। तो ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन अगर ट्रेंड लाइन के साथ बनते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये एक और कॉन्फर्मेशन तुम्हें देगा कि तुम्हारा ट्रेड की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा है। एक और स्क्रीनशॉट मैंने निकाल के देखा है, ये एक कैंडल पैटर्न है और बिफोर आई बिगिन मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी बनाया है, जिसमें मैंने बेसिक फ्रॉम वेरी बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक, उसके बाद ट्रेंड्स, फिर ट्रेंड लाइंस, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस, सब कुछ उसमें डिस्कस करा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस एक्शन की सब कुछ उसमें डिस्कस करा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल वो कोर्स होगा तुम्हारे लिए इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनर लेवल और तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है टेक्निकल एनालिसिस से, तो वो कोर्स तुम्हारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर तुम्हें अगर तुम्हें उस ट्रेडिंग कोर्स को लेना है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स को लेना है, मुझे व्हाट्सएप करो, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स दे दूंगा, और वो कोर्स ट्रस्ट मी बहुत यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक चैनल ट्रेंड लाइन पैटर्न है जिसमें प्राइस यहां से आया, नीचे गया, यहां से वापस ऊपर गया। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो तुम्हें बड़ी कैंडल दिख रही है, तुम्हें कोई बोरिंग कैंडल नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर तुम ये एक वीकली चार्ट है, अगर तुम इसके छोटे चार्ट में जाओगे, मतलब डेली में या फिर 4 आवर्स में या 2 आवर्स या 1 आवर में, तो तुम्हें वहां पर एक डिमांड जोन मिलेगा। तुमने वहां पे डिमांड जोन मार्क करा, जब यहाँ पर आई फिर से, तो ये वापस ऊपर गया। सेम वेज यहाँ पर तुम्हें एक डिमांड जोन दिख रहा ही होगा। ये वीकली चार्ट है, जब इसको डेली में करोगे तो ये 2 कैंडल बन जाएगी। तो यहाँ पे एक मार्क करा तुमने डिमांड जोन, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। सेम वेज यहाँ पर कोई एक सप्लाई जोन होगा जिससे ये मार्केट नीचे आ गया। तो अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन के साथ डिमांड जोन या सप्लाई जोन्स मिलते हैं, तो ये एक और कॉन्फर्मेशन देते हैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज को, तुम्हारी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को सही होने के लिए। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले थे, अब ये एक रियल चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा वही चीजें जो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट पे दिखाई थी, वैसे ही काम करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन लाइव चार्ट्स पे भी। तो मैंने तुम्हें पहले स्क्रीनशॉट पे दिखाया था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है और वो कैसी दिखती है। जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट में दिखाया। तो जैसे कि यहाँ पर प्राइस आया, ये सप्लाई जोन था, 2 बोरिंग कैंडल, फिर एक एक्साइटिंग कैंडल, ये एक दिख रही है। अगर तुम इसके छोटे चार्ट में जाओगे तो 2 दिखेगी, मतलब ये सप्लाई जोन है। वापस से प्राइस घूम के यहाँ पर आया और यहाँ से इसको नीचे जाना था, तो यहाँ से नीचे जाना शुरू हुआ 105 से 78, और 78 भी नहीं लेते हो, 105 से 97 भी लेते हो, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइस, अगर तुम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। एक बार और, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ऐसे। एक बार और प्राइस यहाँ पर आता है और तुम्हें ये एक सप्लाई जोन दिखता है, और ये एकदम एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से छू के जाता है।
जैसे ही प्राइस यहाँ से घूम फिर के वापस यहाँ पर आया, फटाक से नीचे, कितना नीचे, यहाँ से शुरू हुआ था ये प्राइस ड्रॉप होना, 92, 92 से कितना तक गया है, 70। बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइस, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ट्रेंड लाइन से के साथ अगर तुम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को ऐड करते हो तो ये तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। आई हैव बीन ट्रेडिंग, मैं ट्रेड करते आ रहा हूँ इससे, तो मुझे पता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक और मैंने ये मार्क नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये भी एक सप्लाई जोन है। प्राइस यहाँ पे गई, वो वहां से ऊपर ही नहीं गई, देख रहे हो प्राइस सप्लाई जोन के ऊपर गई ही नहीं, वहां से ही इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो अगर तुम्हारे सप्लाई जोन स्ट्रॉन्गर सप्लाई जोन हैं जो तुमने मार्क करे हैं और वो ट्रेंड लाइन के साथ भी मैच कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेड होगी उसकी पॉसिबिलिटीज सही होने की बढ़ जाएंगी, तुम्हारे कॉन्फर्मेशन बढ़ जाएंगे। जब ऐसा होता है तुम अच्छी ट्रेड्स लोगे, तुम्हारे खूब पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम विद इन सेकेंड्स और विद इन 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स तुम देख के मार्क कर ले रहे हो सप्लाई जोन या डिमांड जोन। तुम्हें क्विक होना पड़ेगा। ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे में प्राइस 1 घंटे में एक बार एक कैंडल बनती है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन जब तुम लाइव चार्ट्स में ट्रेडिंग करोगे, तुम्हारा दिमाग भी साथ साथ चलता रहता है, जो तुम्हें सही ट्रेड को भी गलत ट्रेड दिखाता है, गलत को भी सही ट्रेड दिखाता है। तो तुम्हें अपने माइंड को भी वैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप ही। ये चीजें काम करती हैं, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे माइंड को आएगा, तुम्हारा माइंड जब उसमें शुरू हो जाएगा, तो जब तुम ट्रेड लोगे चार्ट पे, तुम्हें अपने अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस आने शुरू हो जाएंगे। और जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएंगे गाइस, तो तुम्हारी ट्रेड्स अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी, पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पे आगे निकल जाओगे। तो अब देखते हैं सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे काम करते हैं लाइव चार्ट्स पे भी। देखो मैंने ये एक और डिमांड जोन भी मार्क करके रखा है। ये ट्रेंड लाइन है, व्हाइट कलर की जा रही है ऊपर, ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हम केवल डिमांड जोन में ही ट्रेड करेंगे, सप्लाई जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो एक बेसिक सा रूल हो गया। अभी जो हमें पहला डिमांड जोन मिलता है, यहाँ पे मिलता है, अगेन वही चीज है, ये हायर टाइम फ्रेम है, तुम छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मैं यहाँ पर डिमांड जोन मिल जाएगा। अच्छा डिमांड जोन तो सॉरी यहाँ पर है, ये बोरिंग कैंडल, उसके बाद एक गैप आया, गैप को मैंने तुम्हें पहले बोला था उसको एक एक्साइटिंग कैंडल मानेंगे। तो ये 2 एक्साइटिंग कैंडल, एक बोरिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, प्राइस घूम के वापस आया और फिर यहां से चलना शुरू होता है 182 से, 182 से 289, ऑलमोस्ट 100 रुपए का प्रॉफिट, जो कि बहुत 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 अच्छा है। फिर से यहाँ पर एक डिमांड जोन बना, वापस घूम के ट्रेंड लाइन पे प्राइस आता है और फिर फटाक से ऊपर जाना शुरू। यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना, ये एक बोरिंग कैंडल, 3 एक्साइटिंग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, प्राइस घूम के आता है वापस ऊपर चला जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन बनाना सीखो गाइस। अगर तुम्हें नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत इजी होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल की बॉडी को या फिर उसकी विक को टच कर रहा हूँ। मार्केट जिस भी ट्रेंड में है, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। ये बहुत इजी है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने पहले से बोला हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको तुम देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो अगर तुम्हें नहीं आता है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे होता है, क्या कैसे हम मार्क करते हैं, वो
तो मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, वो सीखो, उनकी प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए वो चीज, ताकि तुम जब लाइव चार्ट्स की ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारे अंदर कोई डाउट नहीं आए कि ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो डाउट ही, तुम डाउट में रह जाओगे, प्राइस ऊपर निकल जाएगा, फिर तुम गलत ट्रेड ले लोगे, फिर मुझे आके बोलोगे कि आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है गाइस, काम करता है, मैंने तुम्हें दिखाया एग्जांपल में ऑलरेडी। दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स जब तुम लाइव ट्रेड लेते हो। बस लाइव ट्रेड लेते टाइम हम डाउट और कंफ्यूजन ज्यादा होती है और कॉन्फिडेंस कम होता है, जिसकी वजह से हम सही ट्रेड में भी लॉस कर लेते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम इनको प्रैक्टिस करो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।